अछूत कैसे बने? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त चातुर्वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करता हुआ कहता है, चारों वर्ण ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से। मनु ने शूद्र को सबसे नीची सीढ़ी पर रखा। एक बार अछूत की तरह पैदा होकर वो हमेशा अछूत रहता है। मरे हुए पशुओं को ढूंढे और उनका मांस खाने से लेकर रास्ते पर चलने की मनाही तक अछूत हमेशा समाज से काट कर रखे गए। पेशवाओं के जमाने में अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि वे अपने पद चिन्ह मिटाते चले। उन्हें गले में मटका बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके थूक से शरीर अपवित्र न हो जाए।
बाबा साहब ने कहा है, अपने आत्मसम्मान को खोकर जीना बड़ा ही अपमानजनक है। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान हर एक व्यक्ति के जीवन की बुनियाद है। विद्यार्थियों का दृष्टिकोण और उनकी बुद्धि को बनाए रखना शिक्षकों का काम है। इस तरह से बाबा के जीवन के साल दर साल बीतते गए। उनका संघर्ष जारी रहा। कभी तालाब के पानी को लेकर अछूतों को पीटा जाता, तो कभी मनुवाद का सहारा लेकर दरिद्रों की जानवरों से भी बदतर दुर्दशा की जाती। उनके दुश्मनों की संख्या कम नहीं थी। उनके चरित्र को विश्वामित्र की तरह हनन करने का प्रयास किया, परंतु वो और उनके शिष्य हमेशा सावधान रहे। कालाराम मंदिर में अछूतों का हट कि वो भी भगवान राम का रथ खींचे। ये सब कुछ जैसे एक महाभारत। 3 मार्च 1930 कैसा संघर्ष। सवर्णों का दल एक ओर तथा दलित पुरुष महिला एक ओर। उनके भाई बंधुओं ने बाबा साहब चारों तरफ से घेर लिया। उनके भाइयों और बहनों की आवाजें आज तक बाबा साहब के कानों में गूंजती हैं।
किसी से नहीं लड़ता पिताजी। झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। मैंने देखा गिरा दिया इसको, अमरूद भी छीले। मैंने देखा, मैंने साथ खेलने के लिए कहा तो मुझे अछूत कहने लगे और मेरे अमरूद भी छीन लिए। फिर मैंने इन्हें मारा और सारे अमरूद गरीब बच्चों को दे दिए। आप ही बताइए पिताजी, मैंने कुछ गलत किया? अरे चाचा, ये तो बच्चे आज लड़ रहे हैं, कल एक साथ खेलेंगे। अरे बच्चों, अरे रो क्यों रहे हो? तुम राम जी महार के बेटे हो, रोना बंद करो। अरे बेटा, तू क्यों इन सब कामों में लगा रहता है? तुझे ये सारे काम छोड़कर पढ़ाई लिखाई में अपना दिल लगाना चाहिए। मेरी बुआ भी तो यही चाहती है। अरे पढ़ लिख कर क्या हो जाएगा पिताजी? हाँ, जब देखो पढ़ने लिखने के लिए बोलते रहते हैं। अरे बेटा भीम, सुन तो बेटा, ये तो सुनता ही नहीं किसी की। इसकी बुआ ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे चाचा, भला मार के बच्चों को पढ़ने देता है? पता नहीं तुम मेरा पता नहीं क्या सोचते रहते हो। हाँ, बस ऐसे ही। अच्छा चाचा, चलता हूँ, बस ना काम है। जाओ भला, जय राम जी की। काम है। मैं
मैं ऐसी सड़ी परंपरा नहीं मानता। तू सारे संसार से लड़ेगा। हाँ, लड़ूंगा। मैं परंपरा बनाने वालों से लड़ूंगा। इंसान इंसान में भेद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। बेटा, मैं अनपढ़ क्या जानूं पढ़ाई लिखाई क्या है। शिक्षा ली होती तो समझ में आता। कहते हैं शिक्षा ज्ञान देती है। तू क्या सोचता है? बुआ, तुम क्या समझती हो? मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचता। मैं लगातार अपने बारे में सोचता हूँ और सब कुछ देखकर मैंने फैसला किया है, मैं खूब पढ़ूंगा। अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। आज से मेरा जीवन मेरे दलित भाई बहनों के लिए ही समर्पित होगा। सब सुन लिया हमने और हमारे कलेजे को ठंडक पड़ गई। बेटा तू पढ़ेगा और मैं तुझे अपनी चमड़ी बेचकर भी पढ़ाऊंगा। तू पढ़ मेरे लाल, पढ़, मैं तेरे साथ हूँ। देखा भैया, मैं कहती थी ना, मेरा भीम हीरा है हीरा। चलो भीतर चलो, मैं हलवा बनाती हूँ, सबका मुंह मीठा कराती हूँ। चलो भीतर चलो। देखो बेटा भीम, गरीब मजदूर अपनी अशिक्षा के कारण सदैव बैलों सा खटता है। मेहनत करो, छाया में बैठकर करने योग्य काम सीखो और ये काम पढ़ाई ही करा सकती है। आओ, आज हम तुम्हारा स्कूल में दाखिला करा दें। कहाँ? अरे भाई साहब, वो मैडम से बात हुई थी, कहा था हमारे बेटे का दाखिला हो जाएगा। बैठो, पता नहीं कहाँ से ले आते मुंह उठा के। हुजूर, कोई मिलने आया है। Yes, yes, send him in. नमस्ते मैडम। Well, Ramji, तो तुम आ गया? तो तुम्हारे साथ पढ़ना मांगता। Okay, वो बच सकेगा, बट तुमको हमारा हेल्प भी करना पड़ेगा। आप जैसा कहेंगी मैं करूंगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सतारा के उस प्राइमरी स्कूल में मेरे भीम का दाखिला हो जाता और ये पढ़ पाता। हम तुम्हारा बात समझ गए। रामदी, जी हुजूर। तुम हेडमिस्ट्रेस को